हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का फ्रैक्शन। लेकिन मैं ये क्लास 6 का ही नहीं बोल सकता, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे तो इसे सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, सॉरी एक टॉपिक के रूप में लेंगे कि उनका एक चैप्टर है। लेकिन ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 वाले तो बच्चे अपने पढ़ेंगे क्योंकि उनका टॉपिक से है, चैप्टर है। लेकिन क्लास 7 और 8 वाले बच्चे फिर इन्हें छुएंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं। इसलिए अच्छा बेहतर होगा कि ये वीडियो जो है क्लास 6 के से लेकर के 10 तक के बच्चे देखें और वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, छोटी छोटी जो चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो फिर आपका आगे का सम्स पूरी की पूरी मेहनत बेकार आप कर जाएगी, सारे सेम्स गलत हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, फ्रैक्शन की बात करता हूँ। ये जो फ्रैक्शन है क्या एक्चुअली, क्या इसका कंसेप्ट क्या बोलता है कि फ्रैक्शन बोल दिया। अगर देखा जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, लेकिन इस भिन्न से बिल्कुल समझ में नहीं आता भिन्न क्या होता है। ठीक है ना, हिंदी में भिन्न कहते हैं लेकिन इससे समझ में बिल्कुल नहीं आता। फ्रैक्शन होता क्या है कि पूरे एक होल, पूरे सामान का, ये पूरे कोई सामान है उसका एक पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं पूरी जितनी भी जो भी चीज़ आपके पास है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि आपका सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट ले लेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है बस ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि आपका जो है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सेम थिंग होनी चाहिए। सेम थिंग के तो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कोई सामान है उसका एक पार्ट को ही बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं तो अब मैं कह दूँगा कि ये आपका पूरे जो आपका सर्कल है, ये जो सेक्टर है, या पूरे आपका पिज्ज़ा जो है, ये जो भाग है वो भाग इस पिज्जे के कितने भाग है अपने बता पाओगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखोगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरा का पूरा जो पिज्ज़ा जो है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल जो है, ये आपका 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। टोटल पार्ट कितना हो गया 8। उस 8 पार्ट का एक पार्ट, 1 पार्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो टोटल पार्ट आपका है तो आप एक, लेकिन जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, जब उसको किसी को देने की बारी आ जाता है, तो फिर हमें उसके पीस करना पड़ता है ना। तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि हमने कितने पार्ट आपने किया है। तो टोटल जो पार्ट है आपका वो है 8। उसमें से अगर 1 पार्ट अगर आपने किसी को दे दिया तो गिवन पार्ट कितना हो गया, गिवन पार्ट हो गया आपने 1 पार्ट। ये भी तो हो सकता है कि आप 1 पार्ट ना देके 2 पार्ट दे दिया, 3 पार्ट दे दिया, जरूरी नहीं है। अगर ये पिज्ज़ा आपका है, आपने इसको स्कूल में ले गया है और एक पीस को उन्होंने आपने इतना करा है, और आपके 3 से 4 दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, 3 to 4 आपके फ्रेंड है, तो आप क्या करेंगे, आपको सबको देना पड़ेगा ना। तो फिर आप क्या करोगे, पहले एक पार्ट आपने एक फ्रेंड को दे दिया, उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने दूसरे फ्रेंड को जाकर कहा दिया। उसके बाद उन्होंने एक पार्ट ले लिया। इस तरह से आपने 3 पार्ट तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 पार्ट। तो गिवन पार्ट कितना हो गया 3। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाएगा आपने कितने पार्ट खाया। बस ये तो कितना खाया नहीं, कितना पार्ट खाया। पीस की बात कर सकता है, वो पार्ट की बात करेगा। जब पार्ट की बात करता है ना, जब कहीं हमारा वो आता बनता फ्रैक्शन, तो जैसे ही आपका मतलब कि गिवन पार्ट है ना आपका 3 था, तो फ्रैक्शन इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ गिवन पार्ट जो आपने दे दिया। ठीक है ना, जो आपने दिया वो कितना पार्ट दिया,
तो फ्रैक्शन का रूल होता है कि आपका जो टोटल पार्ट वो नीचे होता है और जो गिवन पार्ट होता है वो ऊपर होता है। तो 3/8 पार्ट तो आपने दे दिया। तो रेस्ट पार्ट कितना बचा, आपने कितना पार्ट खाया, जो बचेगा वही खाओगे ना। रेस्ट पार्ट जो है, फ्रैक्शन ऑफ रेस्ट पार्ट, अगर हम लिखते हैं इसे, है ना, फ्रैक्शन ऑफ रेस्ट पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ रेट पार्ट। अगर पार्ट की जगह पर अगर मैं पीसेस कर दूं तो कैसा रहेगा, ठीक है ना। ऐसा करता हूं, इसको आप पार्ट की जगह पर पीसेस कर दो तो बेस्ट रहेगा। पार्ट ना लिख करके पीसेस कर देते हैं, हम लोग पीस कर देते हैं ना, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। इससे क्लियर हो जाएगा 3 पीस था, 8 पीस था, ठीक है ना, और गिवन पीसेस जो था उसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट से थोड़ा सा अच्छा बेस्ट क्या हो जाएगा, पीसेस, ठीक है। अब जो रेस्ट पीसेस बचा उसका फ्रैक्शन कितना है, तो आप यहाँ पर देखो, आप ही काउंट मत करना, आप यहाँ देखो 8 में से, वो तो जानते हो टोटल हमारा 8 है, 8 में से 3 पार्ट तो आपने दे दिया, बचे कितने, 5 पार्ट, बहुत बढ़िया। तो 5 पार्ट, तो इतने पार्ट आपने खाया, ठीक है। तो ये हमारा ही, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, असल में यही तो। लेकिन अब इसका थोड़ा सा रूल चलते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन तो थोड़ा सा जैसे भी नाम हो, एक 2 नंबर आपके पास आया, एक ऊपर आया, एक नीचे आया, मैंने पिज़्ज़ा लेकर के आपको खिला दिया और पिज़्ज़ा आपने खाया भी, लेकिन उस पिज़्ज़े में कितना पार्ट खाया, कितना पीस खाया, ये तो आपने देख लिया कि 3 पीस हमने स्कूल में ले गया था, 8 पीस बनाया किया था, उसमें 3 पीस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा 5 पीस, आपने 5 पीस खाया। आपसे पूछा बेटा कितने पार्ट खाया, कितना फ्रैक्शन आपने खाया था। तो पार्ट की जब बात आती, जब पार्ट आता तभी हमारा यह फ्रैक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझाने के बाद ये तो आपको समझ में आ गया, और मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब कि इसके अलावा 3-4 अगर दूँ, अगर मान लो छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है, नहीं तो हो गया हमारा एक एग्जांपल, ये हो गया। एक एग्जांपल और बताता हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड में फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया पास, क्वेश्चन नंबर 1 में एक समझाया मैंने आपको कंसेप्ट में। दूसरा एक समझा देता हूँ। सपोज कर लो कि ये है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल को आपने मिडिल से कट कर दिया और इसको आपने 1 2 3 4 5 कितने पार्ट बचे, तो पीसेस हो गया 1 2 3 4 5 10 हो गया। तो टोटल पीसेस है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर था ना, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर आप समझ लो कैडबरी चॉकलेट ले लो, लग रहा है कैडबरी चॉकलेट, लग रहा है ना। तो कैडबरी चॉकलेट जो है आपका वो रख लो, ठीक है, डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क जो है आपका, ये आपका टोटल पीसेस जो था, आपका टोटल पीसेस कितने हैं, 10। चॉकलेट तो एक ही है, क्योंकि जो फ्रैक्शन जो होता है ना एक्चुअली क्या 1 का ही होता है। जब भी तो हम लोग बहुत जगह, आप देखना बहुत जगह हम लोग 1 को लेते हैं, को 1 का आपने इतना 1 पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि चॉकलेट हमारा एक है और 1 को आपने पीसेस किया है, तो पीसेस क्या, कितने पीस में किया, 10 पीस में किया। तो टोटल पीसेस कितना हो गया, 10। अब टोटल पीसेस 10 हो गया। अब देखिए जब 10 हो गया तो 10 पीसेस हो गया, इसके बाद आपका इसमें से अगर आपका फ्रेंड हो या आप खुद ले लो, 1 पीस खाया, ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पीस खा लिया, ठीक, उसके बाद आपका एक फ्रेंड आया, वो भी आपसे मांग लिया, उसे भी आपने दे दिया, देना तो चाहिए। उसके बाद एक और आपने दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि मतलब कि आपने जो कितने पार्ट पीस को दे दिया आपने, तो 1 2 3 4 पीसेस दे दिया, ठीक है ना। तो गिवन पीसेस जो है आपका वो है कितना, 4 पीसेस। टोटल पीसेस 10 है, गिवन पीसेस 4 है। तो आपके पास जो है इसका फ्रैक्शन कितना होगा, जो आपने गिवन, जो आपने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया या आपने खुद खाया, वो कितना। तो फ्रैक्शन ऑफ गिवन पीसेस इक्वल टू, मैंने बताया था नीचे लिखेंगे टोटल जो गिवन होगा 4 गया, और जो रेस्ट बचेगा उसका फ्रैक्शन ऑफ रेस्ट। तो 10 तो नीचे लिखेंगे और 10 - 4 तो 6 हो जाएगा, 6 सपोर्ट है, ठीक है।
लेकिन फ्रैक्शन का रूल होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को आपका डाल रखते हैं आपका, ठीक है ना, अपॉन में रखते हैं, डिवाइड के रूप में फ्रैक्शन के फॉर्म में रखते हैं, तो वो अगर कट हो रहा है, अगर सिंपलीफाई हो रहा है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। जब कहीं फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ऐसे नहीं होती है। तो ये जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होने की पॉसिबिलिटी आ रहा है, 2 2 जा 2 4 और 2 5 जा तो 2 अपॉन में 5 आ गया, 2 3 जा और 2 5 जा तो 3 अपॉन में 5 हो गया। अब ये 3 अपॉन 5 या 2 अपॉन 5 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे प्राइम नंबर में अभी आ गया और ये डिविजिबल है भी नहीं, ठीक है ना, किसी जाएगा नहीं। तो ये हमारा हो गया आपका, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो आपने देखा कि मतलब कि किस तरह से मतलब कि किसी भी चीज़ को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या प्रैक्टिकली लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या खुद यूज़ करते हैं, तो कितना पार्ट हमने किया, कितना पार्ट हमारा होमवर्क बचा हुआ, ऐसे भी तो होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं। हमने चॉकलेट ले लिया, आपने क्या किया, होमवर्क लिख लिया, होमवर्क W1 W2 है ना, सारे होमवर्क 10 होमवर्क आपको करने हैं, जिसमें 4 होमवर्क 4 होमवर्क आपने कर लिया, तो कितना पार्ट बचा, तो 6 अपॉन 10 या 3 अपॉन 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका पार्ट। तो प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं सोचेंगे ना, तब तक फ्रैक्शन दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब फ्रैक्शन का जो मेन पॉइंट है हमें वहाँ पहुँचना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं, फ्रैक्शन की बात करना। तो फ्रैक्शन का जब बात करते हैं तो फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ये जो दो वर्ड हमने, दो नंबर जो दिया था ऊपर और नीचे, ठीक है, यही है, उसका नाम है, मैंने बताया था उसका नाम होता है। विदाउट नाम तो आप नहीं कर सकते। न्यूमरेटर को आप कैपिटल N और अपॉन D कर सकते हैं, N अपॉन D बोल सकते हो आप, लेकिन लर्न करना होगा। N अपॉन D बोलने से नहीं होगा, रटना नहीं है। N अपॉन D का मतलब होता है N फॉर न्यूमरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने ये बता भी दिया आपको कि डिनोमिनेटर आप N अपॉन D हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब जो हम फ्रैक्शन में जो आ रहे हैं, तो उस फ्रैक्शन को मैंने आपको ऐसे शो तो कर दिया, लेकिन उसका टाइप्स है। मैंने अभी बताया था कि आपको नीचे जो बड़ी वैल्यू होती है वो देंगे, और जो पार्ट होता है वो तो फ्रैक्शन बन जाता है, बनता ही है, बिल्कुल बनता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर N अपॉन D हो गया। और जब इसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स, ठीक है ना, जब कहीं और थोड़ा क्लियर होता है, क्या होता है, फर्स्ट में बोलता है कि प्रॉपर, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, प्रॉपर फ्रैक्शन ये है क्या, प्रॉपर किसको कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कहता है, जितना भी अभी एग्जांपल जो दिया मैंने, चाहे पिज्ज़ा को दो या डायरी कैडबरी चॉकलेट को दिया मैंने, डायरी मिल्क का, तो उसमें मैंने क्या देखा कि ऊपर का पार्ट क्या था, छोटा था, नीचे का पार्ट था बड़ा, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो प्रॉपर होता है, ठीक है ना। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, तब उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एग्जाम्पल बहुत सा था, 5 अपॉन में 8, ठीक है, 5 अपॉन 8 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझ में आए। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर क्या, इम्प्रॉपर, ठीक है। चलिए सेकंड आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है ये भी समझेंगे। इम्प्रॉपर में बताता है कि व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर को बता रहा है डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल में 7 अपॉन में 5,
ये आपका इम्प्रॉपर है। जब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर का बड़ा है तो आप आराम से इसको बोलोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया बुक में भी दे रखी है कि आपको चूज करने के लिए कि कौन प्रॉपर है, कौन इम्प्रॉपर है, कौन मिक्सड है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी में आते हैं मिक्स्ड की बात करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड में कहता है कि आपका कि वेन, ठीक है, मिक्स्ड में कहता है कि अच्छा इसको ऐसे करता हूँ कि सच फ्रैक्शन in which whole and part are involved is called mixed fraction। इसमें क्या कि होल नंबर भी रहता है और क्या होता है आपका इसमें पार्ट भी होता है। पार्ट का मतलब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है ना, दोनों होते हैं। तो ऐसे नंबरों को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एग्जांपल में यहाँ पर देता हूँ, यहाँ तो लिखते हैं, समझ में आ गया आपको। एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल देखेंगे। जैसे सपोज कर लो कि 2 होल 1/5, 2 होल 1/5। तो 2 होल 1/5 जो दिया हुआ है यही मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि ये होल पार्ट है, होल नंबर होल पार्ट है ना, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये होल पार्ट, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट है। तो कहने का मतलब क्या कि आपका जब जिस फ्रैक्शन में इस तरह का रहेगा दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। और मिक्स फ्रैक्शन को कभी कभी देखेंगे कि या तो मतलब मिक्स फ्रैक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, उसको इम्प्रॉपर मिलाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 1/5 दे रखा है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 + 2, इसको ऐसे कर लेंगे 2 + में 1/5 ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5। तो जब 11/5 होता है क्या होता है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो हम मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इम्प्रॉपर मिलाते हैं, ठीक है ना। और अगर कभी कभी आपके जैसे क्लास 6 के बच्चों को बोल दिया जाता है एग्जाम में कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करो किस में, मिक्स्ड में, कोई बात नहीं, कन्वर्ट, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देता हूँ उसका कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कन्वर्ट 15 अपॉन में आपका ले लो 4 एज मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तो देखा आपने मिक्स फ्रैक्शन कैसे इम्प्रॉपर में किया था, ठीक है ना। तो ये तो कन्वर्ट सर्च हो गया, लेकिन यहाँ पर आप बता रहा हूँ कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको कैसे मिक्स में करते हैं। तो आप क्या करना कि 4 से डिवाइड करना 15 को, 4 में 15 नहीं आता है, या तो 16 आता है या तो 12 आता है। तो 16 जाएगा नहीं तो 12 जाएगा, 3 टाइम्स में 12, यहाँ पे 3 कर दिया। अब ये वाली पार्ट जो क्वेश्चन जो है वो लिखना यहाँ पर, रिमाइंडर को ऊपर भेज देना और जो डिवाइजर जो है वो नीचे लिख देना, ताकि 4 3 जा 12 और 12 + 3 कितना हो गया, 15 आ जाए, ठीक है। और डिवाइजर हमारा नीचे का नीचे रह जाए, बस समझ आई। तो ये नंबर, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करके आप इसको आराम से मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो। तो ये हो गया इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। इसके बाद आ जाता है हमारा का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप क्या देखेंगे आज यहाँ पर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपके 10th क्लास के बच्चे के लिए ऐसे नहीं है, ये है आपका छोटे बच्चे के लिए, 6th क्लास के बच्चे के लिए, 7th क्लास के बच्चे के लिए चलेगा। लेकिन जब मैं इसका ऑपरेशन बताऊंगा, जब कहीं मतलब कि आपका वो 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है।
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है आपका, जैसे सपोज कर लो कि 3/5 दे दिया, एक फ्रैक्शन दे दिया। देखा गया, ज़्यादातर देखा गया है, मैक्सिमम जो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को ही से ही हमारा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है? मतलब कि जो फ्रैक्शन गिवन है, अगर उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसा लिया जाए जिसको कट करने के बाद आपका सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के बाद फिर से वही फ्रैक्शन मिल जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे करते हैं? लाने के लिए क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन दे दिया, अब लाना हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जब गिवन है तो इसको तो हमारे अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से। तो इक्विवेलेंट लिखते हैं, अगर हमारे इसका निकालना इक्विवेलेंट, तो यहाँ लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 2 लाइन ड्रॉ कर दो, 6/10 एक निकला इक्वल टू, और पूछेगा 3-4 पूछ देगा, कोई बात नहीं, 3-4 निकालेंगे, 5 × 3 फिर 9/15, 3 × 4 5 × 4 12/20। तो ये सारे इक्विवेलेंट है। क्योंकि इक्विवेलेंट है, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 3/5 ही आएगा। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता क्या, जब आपने टाइप्स बता दिया, आपका टाइप्स में आपका होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, और क्या हो जाता है आपका इक्विवेलेंट। तो बचा है आपका क्या टाइप, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूँ। तो चलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऐसे देखा जाए तो ये अब सेम जितने चीज़ आप पढ़ रहे हो, फ्रैक्शन पढ़ोगे, डेसिमल पढ़ोगे, ये सारे कंपटीशन में भी तो आते हैं। जो बच्चे आपका एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये पढ़ना है, इनके लिए भी कंसेप्ट बहुत क्लियर करना चाहिए। तो ये ऐसे बात नहीं है कि फ्रैक्शन सिर्फ बताओ कि क्लास 6 के बच्चे के लिए, 7 क्लास के बच्चे के लिए नहीं, 10th के बच्चे के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि छोटी क्लास के बच्चों के लिए। ये आपका फ्रैक्शन जो है एसएससी लेवल की जो तैयारी करता है, जो कंपटीशन की तैयारी करता है, उनके लिए भी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ देता है फ्रैक्शन का, तो समझ लो कि बच्चा आपका फ्रैक्शन पढ़ना बहुत कामयाब हो गया। लेकिन अगर एक आप क्वेश्चन आपने वहाँ पूछ दिया लेकिन आपने सॉल्व नहीं किया, बेकार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है कंपटीशन में। ठीक है ना। तो ये जो मैं आपका जो टॉपिक आज आपके सामने दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्लास के बच्चे के लिए। तो इस पर ध्यान देंगे सारे। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि अगर मैंने आपका उसमें लिख दिया कि क्लास 6 के बच्चे के लिए, तो ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे के लिए आते हैं। सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं ना। असेंडिंग, छोटे बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा सा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर की जब बात करते हैं तो कि हम 3 से 4 फ्रैक्शन दे देता है और उसको कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। 1/3, 2/5, 3 आप ले लो 4 और 5/11। मैंने ऐसा नंबर लिया जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने क्या बोला? डिफरेंट नीचे वाला। ठीक है ना। अब यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसको मतलब क्या करना होगा, सेम करने के लिए थोड़ा सा ऐसे सोचूं तो मैं कह रहा हूँ कि आपका ऐसा लिखता हूँ कि अगर 3, 5, 4 दे दिया तो यहाँ पर आप क्या करो, इसमें थोड़ा सा 6 कर देता हूँ। ठीक है ना। तो 6 कर देने से क्या होता, थोड़ा सा आपका मतलब कि तो जो लंबा जाएगा या थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलूँगा या थोड़ा सा मतलब कि क्रिटिकल टाइप का लगेगा, वो थोड़ा सा भी सेफ होगा। ठीक है ना। अब इसका मेन जो कंसेप्ट है वो सीख पाओगे। ठीक है। चलिए 3, 5, 4, 6 का। थ्री 5, 4, 6 का क्या करना है? सबसे पहले एक्चुअली क्या है ना, असेंडिंग ऑर्डर के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर का सेम होना। क्या बोला मैंने? असेंडिंग फॉर असेंडिंग और
डिसेंडिंग। डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। अब इसके लिए आप जब 3, 5, 4, 6 का आप एलसीएम निकालो, देखो कैसे निकालते हैं। तो पहले तो लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर, और 3, 5, 4, 6 का एलसीएम यहाँ पर देखें। जैसे कि आप निकाल दो 3, 5, 4, 6 का एलसीएम आपकी तरह निकाल रहा हूँ मैं। पहले 3 से दो 1, 5, 4, 2, 2 से दो 5, 2, 1, 2 से देते हैं 1, 5, 1, 1, और 5 से देते हैं 1, 1, 1, 1। आपके पास ये नंबर आ गया। 5 टू 10, 10 टू 20, 20 से 60, 60 आ गया आपका क्या एलसीएम। ऐसे ही निकालेंगे एलसीएम। 60 आ गया। अब 3 के टेबल में 60 कितने टाइम में आता है? तो बहुत बच्चे बोलेगा कि सर मुझे तो आता नहीं है। ठीक है ना, डिवाइड करने के लिए। अगर डिवाइड करने नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे देखो 3 को ये पूरे नंबर में से 3 को हटा दो। 3 को हटा दिया। अब इसको पढ़ो 5 टू 10, 10 टू 20, 20 आएगा। उस 20 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने से 20 ही आएगा। क्या आएगा? 20। अब 5 के टेबल में 60 कितने बारे में आता है? आप बोलो 5 टेबल 50 तक ही आता है, 60 तो होता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप 5 को हटा दो। अब यहाँ से पढ़ो 2 टू 4, 4 3 12, 12 वाले 12 में आता। और 12 टू कितना हो गया? 24। 4 के टेबल में 60 कितने बारे में आता है? इन दोनों को हटा दो। 5 3 कितना? 15, 50 3 45। 6 में आता है आपका 10, और 10 5 50। तो ये ऑलरेडी पहले से असेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से मैंने जो आपका अंदाज से नंबर लिया था एक्चुअली वो असेंडिंग में चला गया। तो पहले से ये 20, 24, 45, 50 ये पहले से असेंडिंग। तो जब इसको आप 20/60 करते हैं, 24/60 करते हैं, 45/60 एंड 50/60, मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर को इक्वल करना जरूरी है। और ऊपर वैल्यू देखो, ये छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी, इससे बड़ी है, असेंडिंग हुआ ना। लेकिन इतना कर देने से अगर आपका मार्क्स पूरा मैम दे देती है, टीचर दे देते हैं, तो समझो कि गड़बड़ है, नहीं दे चाहिए। आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के लिए बोला, ना कि इसको। आपने इसका तो यूज किया है, इसलिए इसको आपको करना है 1/3 ग्रेटर देन 2/5 ग्रेटर देन 3/4 ग्रेटर देन 5/6। ये करना है, ना कि ये तो आप सजा दो। सजाने के बाद अब देखो इसके नंबर किसके नंबर कौन सा है, अब उसके बाद कर दो। तो इसे असेंडिंग में करनी है, ना कि इसे असेंडिंग में करना है। समझ में आया? तो इसीलिए आप इस बात पर ध्यान देना कि यहाँ से लिख करके आप आंसर नहीं लिखिएगा, तो आपका मैम नंबर काट सकती है। ठीक है ना, टीचर मैम नंबर काट लेंगे आपका। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग के बाद एक डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे एक्चुअली देखा था डिसेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ खास फर्क नहीं है। अगर आपने जब ये असेंडिंग हो गया और इसी नंबर का डिसेंडिंग बोल दो तो लिख दो 5/6, 3/4, 2/5, 1/3 हो गया डिसेंडिंग। मेरा कहना है कि एक एग्जांपल और लेता हूँ। इसमें तो आपको पूरा रेडीमेड मिल गया, आपको बैठे छोटे आपके असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। चलिए एक कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, में आता है 2/5, 1/3, 6/7, और 3/4। चलिए मैंने कोशिश किया डिफरेंट लेने के लिए, ठीक है ना, जिससे कि ये पता चले कि आपका मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए। सबसे पहले एलसीएम निकालने, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए देखो क्या है, अब देखो 3, 5, 7 ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं?
प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे के टेबल पे आता ही नहीं है, सिर्फ ये अपने टेबल में आएगा और 1 में आएगा, उसके अलावा किसी टेबल में आएगा ही नहीं। तो 3, 5, 7 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया जो नहीं आएगा। बचा एक 4 अकेला, तो अकेला 4 इसके साथ क्या कर सकता है। इसलिए देखा गया कि ये चारों का चारों क्या है, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपका एलसीएम निकाले दिए। तब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए फिर इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 0 डाल दिए, 20 0 था ना। वो जो 2 बचा है, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 420, 420 पता है ना, ये 420 आ गया इसका एलसीएम। अब जब आपको 5 से डिवाइड करना होगा तो आप पेपर का यूज करेंगे, ठीक है ना, डिवाइड करने के लिए। लेकिन मैं तो यही ऐसा समझूंगा कि थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो बेस्ट है। 5 को छोड़कर बाकी के साथ को मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। देखो 7 3 जा 21 होता है, 21 का टेबल आपको नहीं आता। 7 4 जा 28 है, 28 का टेबल भी नहीं आता। तो बेस्ट है कि 4 3 जा 12 और 12 का टेबल आपका आता है, 12 7 जा 84। 84 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा 8 16 आ गया, कोमा दे दो। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 2 3, तो 5 4 जा 20, ठीक है, 0 और 2 बचेगा, या 140 आएगा। 140 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 लिखेंगे, नहीं 140 लिखेंगे। फिर 7 से जब डिवाइड करें तो 7 से तो ईजी लग रहा है, क्यों, 7 टाइम 42 आता है, 6 टाइम है 60 आ जाएगा, और 60 को 6 से करेंगे तो 360, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 हटा दो तो 5 3 जा 15, 57 जा कितना होता है 105, 105 को 3 से करेंगे तो आपका 315। अब इसमें ठीक है, अब इसमें थोड़ा उलट पुलट है, तब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग किया जा सकता है, ठीक है ना, बढ़िया से। तो जब इसको आप असेंडिंग करते हो, यहाँ पर लिखते हैं असेंडिंग, फिर लिखेंगे डिसेंडिंग, क्योंकि इसमें डिसेंडिंग दोनों कर रहा हूँ मैं। तो पहले असेंडिंग में क्या होगा, 140 अपॉन में 420, 168 अपॉन में 420, 315 अपॉन में 420, 360 अपॉन में 420। अब ये हो गया डिसेंडिंग, यहाँ से उतार दीजिए, 360 अपॉन में 420, 315 में 420, 168 में 420 और सबसे 140 में आपका 420। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अब परफेक्ट हो गया, और ये समझ में आया। तो आपसे बताना पड़े, आपको बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपके लिए ही है, ठीक है ना। और बढ़िया से समझेंगे इसको, देखेंगे इसको बढ़िया से, जब भी कहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद, ठीक है, आपके पास आता है एक न्यू टॉपिक्स आता है, उसमें देखेंगे कंपेयरिंग करेंगे। क्या है, कंपेयरिंग, ठीक है। लेकिन कंपेयरिंग के पहले एक छोटा सा पार्ट है लाइक और अनलाइक का, ठीक है ना। कंपेयरिंग के पहले छोटा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में होता क्या, इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम। इसमें जो है डिनोमिनेटर आपका, इसमें आपका ले लो न्यूमरेटर आपका सेम होगा। तो एक भी लाइक वाले में डिनोमिनेटर सेम होता है और आपका अनलाइक वाले में न्यूमरेटर सेम होता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो आप यहाँ ले सकते हो 5/12, 3/12, 1/12 और 9/12। लेकिन वही डिनोमिनेटर जो सेम है, आपका न्यूमरेटर सेम है, आपका आ रहा है 6/15, 6 अपॉन आपका ले लो 23,
6 अपॉन ले लो 11, 6 अपॉन आ जाएगा 8, ये सॉरी हाँ 6 अपॉन। तो इसमें न्यूमरेटर एक सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है, और जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ये समझना होगा क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको किस में, कैलकुलेशन में आपका। जब आगे हम लोग आगे बनाएंगे मैथ बनाएंगे ना, तो 8th क्लास में भी 6, 7, 8 में भी कुछ सवाल है 7 में फ्रैक्शन की, तो वहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ देखा आपने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक में न्यूमरेटर सेम होता है, और आपने चेक देख लिया कि हाँ ये हमारा लाइक है। इसमें आप आराम से असेंडिंग, इसमें आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग करने में या कुछ बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये आराम से, क्योंकि इसी कारण से हमने अभी जो बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग, उसमें मैंने आपका डिनोमिनेटर को सेम किया था। न्यूमरेटर को सेम करने से आपका असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपका था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में। इसके बाद आ जाता है हमारा कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग देखते हैं हमारा क्या है, क्या कंपेयरिंग करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ, अभी बहुत डिफरेंट तरह के 2-3 तरह के इसमें आपका टाइप है, आराम से समझिएगा एकदम, ठीक है ना। और दिक्कत होगा तो भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करना, ठीक है। कंपेयरिंग में क्या होता है कि जैसे कि सपोज कर लो कि 2 फ्रैक्शन दे दिया, ठीक है, 2 फ्रैक्शन दिया, हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ पहले से, ताकि आपको समझ में आनी चाहिए ना। 3 अपॉन में 17, उसके बाद 3 अपॉन में 15, ठीक है। तो थर्ड नंबर है 1/5, 2/3। मैंने इसमें 3 फ्रैक्शन लिया, ठीक है ना। कंपेयर करना है, कंपेयर करना इस तरह से कि मतलब कि आपका कि कौन बड़ा कौन छोटा कौन इक्वल, ठीक है ना। क्योंकि आपके कंपेयरिंग में यही तो आता है, या तो ग्रेटर देन दो, या लेस देन दो, या इक्वल टू दो, 3 आते हैं, ठीक है। तो एक 4 और ले लेता हूँ आपका, ठीक है ना। 5/10, ठीक है, 25/50, 5/10, 25/50। तो मैंने 4 फ्रैक्शन लिया आपके सामने कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग, ठीक है ना। कैसे करेंगे एकदम ठीक समझेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर की जो वैल्यू बड़ी होगी आपका वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर की जो वैल्यू बड़ी होगी, बड़ा कौन है, 3 बड़ा ना, ये बड़ा होगा। और अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा होगा। क्या बोला ने, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो जो वैल्यू बड़ी होगी फ्रैक्शन वो बड़ा होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में सॉरी आपका हाँ न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा होगा, ठीक। अब इसमें क्या है, ना तो न्यूमरेटर बड़ा इक्वल है सेम है, ना तो डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर कैसे बनाएंगे, इसका भी तरीका है। आराम से देखिएगा, 3 1 जा 3, अब 5 2 जा 10, बताओ कौन बड़ा है, 3 बड़ा कि 10 बड़ा, 10 बड़ा। क्यों, क्या था ऐसे में 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर हो, ठीक है। अगर सपोज कर लो यहाँ पर 2 नंबर देता तो 3 2 जा कितना हो गया 6। जब 2 देता तब तो फिर हम ये पॉलिसी पर यूज करते हैं ना, नहीं रहने दो, ठीक है ना। 2 की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 4 ले लो 4, ठीक है ना। तो फिर हम इसको हटाते हैं, ठीक है। मैंने 4/5 और 2/3 दिया, डिफरेंट दे दिया, तो 3 4 जा कितना हो गया 12, अब 5 2 जा कितना हो गया 10, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है 12। तो जब 12 बड़ी होगा तो ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा होगा ना। फिर समझो पहले क्या बोला मैंने, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो
ना तो न्यूमरेटर सेम हो ना तो डिनोमिनेटर सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको बोलते हैं क्रॉस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 2 से किया तो 10 आ गया। अब 10 और 12 में कौन सी बड़ी लग रही है? 12 लग रहा है ना, तो 12 किसका है? इधर तरफ का, तो ये बड़ी वैल्यू होगी। इसमें देखते हैं, इसमें भी आपका अलग अलग है, लेकिन इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो ना। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो लाओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 10 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 1/2 और 1/2 सेम इक्वल। क्या हो गया? इक्वल। तो इस तरह से फ्रैक्शन वाले जो नंबर है उसका कंपेयरिंग किया जा सकता है। समझ में आया? आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर किसी जगह पर, अगर आप इस वीडियो को पूरा आप देख रहे हो ना, कहीं भी अगर दिक्कत हो एक कमेंट जरूर कर देना, सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं उसको आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। अच्छा, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा तो व्हाट्सअप नंबर में आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कमेंट में मुझे समझ में नहीं आए क्या है। अगर कमेंट अगर उसी पर बेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तब मैं वीडियो को पीछे समझाऊँगा। लेकिन पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा और व्हाट्सअप नंबर में आप क्या करेंगे, हमें मैसेज करेंगे। ये दिक्कत नहीं हुई, ये दिक्कत हुई है, ठीक है। चलिए, तो कंपेयरिंग की बात जहाँ हुआ, मैंने सारे कंपेयरिंग समझा दिया आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है ऑपरेशन की बात। ऑपरेशन मतलब क्या? ऑपरेशन का मतलब क्या? डॉक्टर वाली ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों के चारों एक्चुअली क्या है ना कि 6 क्लास में तो 2 ही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चलो इसको चारों डाल देता हूँ, मैं आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब डाल देता हूँ। 6 के बच्चे भी देख ले, 10th के बच्चे भी देख ले, 9th 8th और सबके बच्चे देख ले, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें एडिशन की बात करेंगे आज, ठीक है। तो लो एडिशन स्टार्ट करते हैं। और एडिशन में भी आपका सबसे पहले होता है एकदम सिंपल से, जो क्लास 6 के बच्चे हैं उसको लेता हूँ, ठीक है ना। क्लास 6 के बच्चे को फोकस कर रहा हूँ मैं पहले, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपका एडिशन में ही या सब्ट्रैक्शन में आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, एडिशन में 5/12 प्लस 3/12 सिंपल। डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, आप लाइन ड्रॉ करोगे यूं इक्वल टू दे करके, डिनोमिनेटर को सेम उल्ट लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों सेम है, कोई एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता तो लिख देते 12 लिख दिया आपने, और जो ऊपर का नंबर है वो भी आ जाएगा एज इट इज, जैसा है वैसा ही आ जाएगा, कहीं भी चेंजिंग नहीं होगी। तो 5 + 3 8/12 हो जाएगा। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आने लायक है, तो करो 4 2 जा 4 3 जा 2/3। जैसे ही कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है ना तो फटाफट उसको कर दो, क्योंकि मैम या टीचर जो हैं वो उसके भी नंबर काट लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन कभी भी आप नहीं देखोगे कि 20/40 होगा, नहीं देखोगे, वो काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करना ही होगा आपको। फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं। फ्रैक्शन से ये समझ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हाँ, ये समझ में होना चाहिए कि कितना पार्ट आपका है। अगर मैं यहाँ पर 10 2 जा और जो काट दिया 1 1 जा 2, तो 1/2 आया, 20/40 आया, तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 1/2 आया, इसका मतलब हाफ पार्ट, आपने हाफ लिया है, ठीक है ना। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाफ पार्ट इसका मतलब हो गया, तो हाफ समझ में आ रहा है, लेकिन 20/40 में समझ में, 40 में से तुमने 20 ले लिया, ठीक है। ऐसे कैसे 1/2, ये क्या समझ में आ रहा है। 8/12 क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन 2/3 क्या हुआ, तो आपने 2/3 पार्ट ले लिया, मतलब 3 पीस किया, उस पर 2 पीस खा लिया आपने, है ना, ये चीज़ है। तो ये है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको जब भी आएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, ठीक है ना। एडिशन में ही आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तो सेम था तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर आपके पास 1 में अगर 3 रहा प्लस और ले लेता हूँ 4/9 रहा, हम छोटे से क्लास 6 के बच्चे हो, क्लास 9 7 8 9 के बच्चे हो, ठीक है ना, सबके लिए
3 और 9 जब भी रहेगा, इसका भी एलसीएम अभी नहीं निकालना है। एलसीएम किसका निकालते अभी बताऊंगा। अब देखो, एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू जो है छोटी वैल्यू के टेबल में आता है। जब ऐसा रहे कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के टेबल में आता हो तो क्या करेंगे, एलसीएम हमारा बड़ी वैल्यू होता है 9। ठीक है, क्या मैंने बोला, छोटी वैल्यू के टेबल में अगर बड़ी वैल्यू आता हो तो बड़ी वैल्यू इसका क्या हो गया, एलसीएम। और तब आइए डिवाइड कीजिए। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम्स में, और उस 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। 9 के टेबल में 9 1 टाइम में आता है, 1 को 4 से करो तो 4 आ गया। तो इस तरह से 4 + 3 कितना हो गया, 7/9 हो गया। देखो पार्ट है ना, 7/9 आ गया। तो ये फुल फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/9। तो इस तरह से करते हैं। जब सेम डिनोमिनेटर था उसमें भी आपका दिमाग खर्च नहीं हुआ, पेन से खर्चा हुआ। जब आपका ये आपका छोटी वैल्यू का टेबल में बड़ी वाली आ रहा है तो पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग इसके कंपेयर में खर्चा हो, क्योंकि आपको टेबल से पढ़ना पड़ा है ना। तो 2 क्वेश्चन हुए। थर्ड नंबर निकालता हूँ, ठीक है ना। थर्ड देखिएगा, थर्ड देखिए। कभी कभी तो आपका आ जाता है 1 + में 2/5 आता है। अब यहाँ बोलता कि ये तो फ्रैक्शन में तो है नहीं, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे सवाल सम से जब भी आते हैं तो आप ध्यान देना, यहाँ 5 है, ठीक है ना, यहाँ 1 है, ठीक है ना। तो चलो 1 रखना। तो जब ये 5 रहेगा तो डिनोमिनेटर आपका 5 कर दो, ऊपर भी न्यूमरेटर को 5 सेम नंबर कर देना, जिससे कि ये आपका कट करके कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। जब आपका 1 रहेगा तो इसको देखना है, इसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बनाना है। और तब नेक्स्ट स्टेप में 5 + 2 7/5 आ गया। ये आ गया आपका इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो इसको आपको फिक्स फ्रैक्शन करना होगा, 1 मिक्स में करना होगा, है ना। 1 2/5 1 होल 2/5 आ गया। मतलब एक पीस और 5th पीस का दो पीस ले लिया, 1 होल 2/5 हो गया इस तरह से। तो जब भी ऐसा सम्स हो, जरूरी नहीं कि 1 हो, 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 1 वाला अगर दे दिया तो फिर आप सेम नंबर लिखना। 2 वाले में कुछ और नियम थोड़ा सा नियम चेंज है, ठीक है। एक बता ही देता हूँ। 2 वाले में अगर 2 हो 3 हो, ठीक है, प्लस में अगर 1/3 दे दिया, ठीक है, तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, और ऊपर 6 करना, डिनोमिनेटर 3 रखना, बस हो गया। ये तो करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर लिख देना, अपॉन में 3 रखना, और 3 जैसा इसका था वही जगह आ गया। 6 + 1 7/3 2 होल 1/3 2 होल 1/3 डिवाइड कर दिया मैंने। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आया, जैसे मैंने अभी बताया था, इम्प्रॉपर को मिक्स में लाओ, मिक्स को इम्प्रॉपर में लाओ, ठीक है, ले आया। तो ये तो मैंने बताया 1 और 2 अगर रहेगा फ्रैक्शन में ना रहा तो, ठीक है ना। चलिए, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल अलग अलग हो। चलिए पर 5th में क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कहना चाहता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसमें फ्रैक्शन दोनों अलग, डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5th बताता है अगर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है तो इसमें भी 2 कंडीशन है। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो इसमें भी 2 कंडीशन है। एक देखते हैं, 1/5 + 3/20, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग सेम है आपका, ठीक है ना। इसमें बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो कहते क्या हैं, एकदम ध्यान समझेंगे, ठीक है। कहते क्या है कि अगर छोटे नंबर का अगर टेबल में बड़ा नंबर अगर आता है, मतलब छोटा नंबर से बड़ा नंबर अगर डिवाइड होता है, तो जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा एलसीएम होता है। समझ में आया क्या मैंने बताया। छोटे नंबर में अगर बड़ा नंबर आता है, अगर मैंने एक छोटे नंबर दे दिया है ना, 5 और 20 दिया, तो 5 4 20 होता है, ठीक है, तो आराम से आ गया। तो अगर बड़े छोटे में से बड़े आता है तो बड़े वाला क्या हो गया, एलसीएम। उस कंडीशन में 5 कितना, 5 से 4 टाइम है ना, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस 21 जा 20 1 आ गया, 1 को 3 से करें तो 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा 7/20 होगा, आंसर आ गया।
ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये रहा कि डिनोमिनेटर अगर आपका दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों में से कोई एक छोटी वैल्यू होगी। अगर छोटी वैल्यू के टेबल में बड़ी वैल्यू अगर आ रहा है तो बड़ा वैल्यू जो है वही हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में, जो कि अलग अलग तो है लेकिन कुछ और है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 3 में लेते हैं 20 प्लस 4 में 50। ठीक है, 3/20 प्लस 4/50। अब इसमें क्या है कि दोनों तो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन 15 के टेबल में 20 नहीं आता है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एलसीएम निकालना है। ठीक है, दोनों कितने जा रहा है, 5 से जाएगा, 5 4 जा, 5 3 जा, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 2 से। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। तो ये 60 एलसीएम आ गया। कितना आ गया एलसीएम, 60 लिख दिया। ठीक है, 60 आ गया। अब 20 के टेबल में 60 कितने बार में आ रहा है, तो बहुत बच्चों को 20 के टेबल नहीं आता है। ठीक है, पता नहीं आपको आता है कि नहीं। अगर 20 टेबल 60 में नहीं, 20 टेबल आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेने का उसका भी तरीका मेरे पास है। आप क्या करना कि 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 यहाँ आ गया। आपने किसको इंक्लूड नहीं किया, 3 को। तो 20 टेबल में 60 जो है 3 टाइम्स में आता है। जिसको मतलब कि आपको 20 लाना है तो 20 आप लाओ इसमें से। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 5 20 हो गया, 3 नहीं आया। जो 3 जो नहीं आया तो 20 टेबल में आपका 63 टाइम में आता है। उस 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 जा 9 प्लस। अब 15 टेबल भी आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 5 3 जा 15 हो गया, बचा क्या 2 2 जा 4। इसका मतलब 15 के टेबल में 4 जो है कितने बार में आता है, सॉरी 50 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 4 टाइम में आता है। उस 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 60, और तब आपके पास 20 कितना आ गया, 9 6 है 25/60 आ रहा, 25/60। जब 25/60 आया तो आप देख रहे हो कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। किसी के लिए तो इक्विवेलेंट है ना, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो 5 से काटो, 5 5 जो 25, 5 और 2 तो 5/12 आ गया। ये है आपका असली में आंसर, मतलब जो आंसर होना चाहिए वो ये है। 25/60 लिखते हैं तो हो सकते हैं टीचर इस पर गोला मार करके नंबर कम कर दे। ठीक है ना, गोला मार कर नंबर कम कर सकते हो। ठीक है ना, पूरा काट दे सकती है। ठीक है, तो अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, जब पूरे के पूरे आपका आंसर मिले, छोटा सा काम करके आप पूरा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। क्या बताया कि किस तरह से अगर अलग अलग वैल्यू हो, अगर सेम वैल्यू हो, ठीक है ना, तो हम लोग किस तरह बनाते हैं। चलिए अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में थोड़ा छोटा लंबा बढ़ाते हैं। जरूरी है कि 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, कुछ भी आ सकता है। सॉरी डिजिट नहीं, 5 फ्रैक्शन का। तो जितने फ्रैक्शन का आए, आप जितने टर्म्स का आए, ठीक है ना, उतने टर्म्स आते। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे 5/7 प्लस में 3/14 प्लस में 1/ आपका ले लो 21। ठीक है, मैंने ले लिया। इसको ऐड करना, ऐड करने के लिए 7 14 21 है, तो 7 14 और 21 का आप एलसीएम निकाल लो फटाफट करके। 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 3 जा, और यहाँ से 2 ले लो 1 और 3, यहाँ से 3 ले लो 1 और 1 और 1 आ गया। तो 7 2 जा 40, 42 जा 43 जा कितना 42। ठीक है, तो 42 एलसीएम निकल गया। 7 के टेबल में आपका 42 6 टाइम आता है, 6 5 जा 30 प्लस 14 टेबल में 42 3 टाइम्स में 3 जा 9 प्लस 20 टेबल में 42 2 टाइम्स है 2 1 जा 2, और इस तरह से आपका क्या हो गया 9 2 11 और 41/42। तो ये आपका एडिशन का जो हमने बनाया 3 फ्रैक्शन का, ठीक है ना, 3 फ्रैक्शन दिया रहेगा। तो इस तरह से आपका 3 हो या 4 हो, कुछ भी, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एडिशन की बात। अब एडिशन के बाद आपका आता है क्या, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे जैसा कि आपने एडिशन बनाया था, ठीक है ना, जैसा आपने एडिशन बनाया था सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन है, सिर्फ उसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना था। चलिए फिर भी 1 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ आपका।
जैसे 3 में अगर 12 होता -5 में अगर 12 होता, ठीक है, सॉरी इसको आप कर दो, इसको कर दो, इसको 7 कर दो, ठीक है, 7/12 -5/12, तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू है ना, तो आप 12 लिख दिया और ऊपर में 7 - 5, तो क्या हो गया, 7 - 5 गया 2/12। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है ना, तो इसको तोड़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो 1/6 आ गया, 1/6। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में आप देखेंगे थोड़ा सा कि 3 में हमने दे दिया आपका, ले लो 7, और माइनस में 5 में आपका 21, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में अगर छोटे नंबर का टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है आपका, ठीक है ना, तो फिर आपका बड़ा वाला जो होगा 21 जो है ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में, और 3 3 जा 9 माइनस में, ठीक है। 21 के टेबल में 21 1 टाइम्स में, 1 5 जा 5, तो 9 में 5 का 4/21, दिस इज आंसर, ठीक है। अब ये जब आपने 2 देख लिया आपने, तो एक तीसरा मैं 3 फ्रैक्शन का बता देता हूँ, ठीक है, 3 फ्रैक्शन का, जिसमें कि आपको देखें, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। तो फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई डिफरेंस कोई नहीं है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि उसमें ऐड करना, इसमें सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन मेथड हमारा वही रहता है। चलिए देखता हूँ, 3 आपका ले लो 10 माइनस में 5 आपका ले लो 15, और माइनस में 1/20, ठीक है, ले लिया मैंने। अब लेने के बाद क्या है, अब इसको एलसीएम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट तो 10 15 20 का एलसीएम आते हैं यहाँ पर, 10 15 और 20 का एलसीएम, तो यहाँ पर आपको 5 से जाएगा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 3 1 जा 2, फिर 2 से जाएगा 2 3 और 1, और फिर 3 से जाएगा 1 और 1 और 1, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, तो आपको कितना आ गया एलसीएम 60, तो 60 एलसीएम आ गया। अब 10 के टेबल में 60 कितना टाइम है, 6 टाइम है, 6 3 जा 18 आ गया। 15 टेबल में आपका ये कितने बार में आता है आपका, इसको अगर 5 ना दे करके इसको 1 नहीं इसको 2 दे दो, ठीक है ना, तो 5 से कट जाएगा, तो 2 दे दिया मैंने। तो 50 टेबल में आपका 60 कितने टाइम्स से आता है, तो 4 टाइम्स में। कैसे समझ में आएगा, 50 टेबल आपको तो आता नहीं है, 15 टेबल अगर नहीं आता कोई बात नहीं, तो 5 3 जा 15 यहाँ से लेंगे, बचा हमारा क्या, ये 2 2 जा 4, उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 आ गया माइनस में। 20 टेबल में 60 हमारा 3 टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 1 जा 3 आ गया। तो ये 18 माइनस 8 और 3 11 कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और 60 18 में से 11 जाएगा तो 7/60। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रैक्शन में हमने मतलब कि आपको समझाया कि किस तरह से ऐड निकालते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास जाएगा उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा, और मिक्स फ्रैक्शन था ना, तो मिक्स फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन सारा डालो उसमें, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।